आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे क्रूस के सामर्थ के बारे में। और पौलुस बोलता है, मैं और किसी बात का प्रचार नहीं करना चाहता सिवाय मसीह के क्रूस के। और परमेश्वर का वचन तो हमसे कहता है कि बोलता है संसार में, बोलता है जो नाश होने वाले हैं, क्रूस की कथा क्या है, वो एक मूर्खता है बोलता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए वो क्या है, एक सामर्थ है बोलता है। और क्रूस की कथा तो हमारे लिए सामर्थ है बोलता है। और यही बात हम लोग गिनती अध्याय 21 में हम लोग देखते हैं, जब लोगों को विष वाले सर्प ने क्या किया, काटने लगा और वो लोग परमेश्वर के विरोध में बातें कि इस बात को जाने, तब उन्होंने मूसा से निवेदन किया, हमने परमेश्वर के विरोध में बातें की, परमेश्वर के विरोध में हमने कुड़कुड़ाया, इसलिए आज हमें ये सर्प क्या कर रहा है, मार रहा है, इसलिए तू हमारे लिए प्रार्थना करता। मूसा उनके लिए प्रार्थना करता और परमेश्वर उन्हें बताता है, तुम एक तेज विष वाले सर्प की प्रतिमा को बनाना और उसे एक खंबे पर क्या करना, लटकाना। और जो लोग सर्प के डसे हैं, अगर वो क्रूस वो खंबे को, जो क्रूस का प्रतीक है, उसको अगर वो देखेंगे, उस पर सर्प को लटका हुआ देखेंगे, तो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। और यही बात तो आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। हो सकता है हमने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की होंगी, हमने परमेश्वर के विरोध में कई बार गुनाह किया होगा, परमेश्वर की नजरों में कई ऐसे कार्य को किया होगा, और आज हमारे जीवन में कई पाप, कई श्राप हमारे जीवन में आ गए होंगे। लेकिन आज ये बीमारियां, ये दुष्टात्माएं, ये अंधकार जो हमारे जीवन पर राज्य करने के लिए चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हमसे बोलता है कि जब तुम क्रूस की ओर देखोगे, तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। जब तुम मर रहे भी होगे, तब भी वो मर रहे हो रहे थे, वो सर्प के द्वारा डसे जाने के कारण वो मर रहे थे। परंतु जब उन्होंने क्रूस की ओर देखा, उस खंबे की ओर देखा, और उसने ये देखा कि वो सर्प जो हमें डस रहा था, वो हमको क्या हो गया, अब क्रूस पर खत्म हो गया। जब हम इस बात को क्रूस पर देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारी बीमारी, हमारे हर एक श्राप को लेकर यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गया, जब हम इस बात को देखेंगे, तो हमारे जीवन में भी क्या होगा, वो जीवन आएगा, हमारे जीवन में भी वो चंगाई आएगी, हमारे जीवन में भी वो छुटकारा को आएगा। और यही बात तो हमें गिनती 21 अध्याय के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहा था कि जब यीशु मसीह तुम्हारे लिए संसार में आएगा, वो तुम्हारे सारे गुनाह को, शैतान के हर एक कार्य को क्रूस पर लेकर के क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि जब वो खत्म होगा और जब हम उस क्रूस की ओर देखेंगे, वो हमको क्या करेगा, वैसे ही छुटकारे को देगा। जैसे इजरायली मर रहे थे, उस सर्प के डसे जाने के कारण वो मर रहे थे, परंतु जब उसने क्रूस पर की ओर देखा, वो क्या किए, वो जीवित हो गए। और यही बात परमेश्वर आज हमें बता रहा है। जब हम यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखेंगे, चाहे हम कैसी भी दुर्दशा में हो, कैसी भी बीमारियों में हो, कैसे भी अंधकार में हो, कैसे भी बंधन में हो, लेकिन जब हम क्रूस की ओर देखेंगे, तो परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में क्या करेगा, आएगा। उसके बेटे यीशु का जीवन हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को भी क्या कर दिया, हरा दिया। उसने शैतान के हर एक कार्य को क्या कर दिया, निकम्मा कर दिया। इसलिए उसका वचन कहता है, अर्थात लड़के जो मांस और लहू के भागे, उसने शैतान के कार्य को क्या कर दिया, निकम्मा कर दिया। और यीशु मसीह का मांस और लहू शैतान के हर एक कार्य को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, उसको निकम्मा कर देता है, उसको बिना काम का कर देता है। और यही बात तो आज हमें क्रूस की सामर्थ हमें बता रही है। जब सर्प के डसे हुए लोग उस एक प्रतिमा को देख करके, जो खंबे पर लटका हुआ था, उसको देख करके जब वो लोग जीवन को पा सकते हैं, तो हम और आप जब यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखेंगे, जिसने हमारे लिए संसार में आकर अपना पवित्र लहू को बहाया, उस लहू के कारण हमारे पापों की क्षमा हुई, जिसने हमारे रोगों के लिए कोड़ों की मार को सहा, ताकि हम जिस भी बीमारी में हम चंगे हो जाए, जिसने हमारे हाथों के गुनाहों के लिए अपने हाथों में कील को छिदवाया, जिसने हमारे गलत रास्तों में चल जाने की आदत के कारण अपने पांव में कील से छिदवाया, जिसने हमारे गंदे विचारों के कारण अपने माथों पर क्या किया, कांटों का मुकुट को धारण किया। वो मसीह की ओर जब हम देखेंगे, उस क्रूस की ओर जब देखेंगे, हम विजय और छुटकारे को क्या करेंगे, पाएंगे। हम भी शांति को पा सकते हैं, हम भी अपने जीवन में पापों की क्षमा को पा सकते हैं। और यही बात तो क्रूस आज हमें बता रहा है। उसका मसीह का क्रूस आज हमें इस बात को बता रहा है कि जब तुम उसकी ओर देखोगे, तब तुम क्या हो जाओगे, जीवित हो जाओगे। तुम मरी हुई दशा से, चाहे आपके जीवन में कैसी भी मरी हुई दशा है, आप उससे क्या करोगे, निकल जाओगे। और यही वचन तो कुलुस्सियों में 2:14 में इस प्रकार से लिखता है
की विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में लिखा गया था, यीशु ने उसको क्रूस पर टंग कर उसका क्या क्या खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। विधि का लेख आपके लिए क्या लिख दिया गया है मैं नहीं जानती। लोग डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट आपके लिए बना दिया मैं नहीं जानती। आपके लिए शायद मृत्यु की घोषणा कर दी होगी मैं नहीं जानती। आपके लिए बीमारी ला इलाज है करके आपके लिए घोषणा कर दी होगा। विधि का लेख आपके लिए क्या लिख दिया मैं नहीं जानती, लेकिन वो क्रूस की ओर देखने के द्वारा आप जीवन पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य उसकी सामर्थ्य में है। वो आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्य है। यही तो वो क्रूस के सामर्थ्य है जो परमेश्वर आज आपको अपने वचन के द्वारा बताना चाह रहा है। आप किसकी ओर देख रहे हैं? आप क्रूस की ओर देखें। आप क्रूस की ओर जब देखेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? वो जीवन को प्रदान करेगा, वो जय को प्रदान करेगा, वो छुटकारा को प्रदान करेगा। विधि का वो लेख जो आपके नाम पर और आपके विरोध में लिखा गया था, उसको क्रूस पर मेरे यीशु ने क्या कर दिया? टांग दिया है, उसे खत्म कर दिया मेरे यीशु ने, और शत्रु का खुल्लम खुल्ला क्या कर दिया? तमाशा बना दिया। उसने आपको जय दे दिया है, उसने आपको छुटकारा दे दिया है। जैसे इजरायलियों ने उस मरे हुए सर्प की प्रतिमा को देख लिया, जिसने हमें डसा, उसको देख लिया, तब वो जीवित बच गए। हम तो उस जीवित ईश्वर को देख रहे हैं जो क्रूस पर हमारे लिए टंगा गया, और वो आज भी जीवित है आपको बचाने के लिए। वो आज भी जीवित है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा आपके लिए प्रार्थना, आपके निवेदन को करने के लिए। वो ऐसा बड़ा महायाजक है जो हमारे दुखों से क्या होता है? दुखी होता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो ऐसा महायाजक है जो हमसे प्रेम करता है। वो जब हम उसकी ओर प्रार्थना करते हैं, जब हम गिड़गिड़ाते, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो किसी दुखी को तुच्छ नहीं जानता, उसका प्रेम ऐसा है। वो किसी पापी के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, उसका प्रेम ऐसा है। और यही तो वो क्रूस है जिसने परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया, हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए उसको विवश कर दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर का सामर्थ है, उसका बेटा यीशु मसीह। इसलिए उसका वचन कहता है, पहला कुरिन्थी उसका 18 में इस प्रकार से कहता है कि मसीह बोलता है परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर का सामर्थ है। इस संसार के ज्ञान से कहीं ज्ञानवान बोलता है परमेश्वर की मूर्खता उससे बड़ी है बोलता है। और मनुष्य ने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से परमेश्वर को ढूंढना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने क्रूस का एक साधारण सा, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, जब हम उसकी ओर देखते हैं, वो हमको क्या करता है? जीवन देता है। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, ये क्रूस कोई मजाक नहीं प्रभु जी। हाँ खुदावन, हो सकता है परमेश्वर क्रूस की कथा खुदावन संसार के लिए मूर्खता हो सकती है प्रभु, परंतु परमेश्वर उद्धार पाने वालों के लिए, छुटकारा पाने वालों के लिए वो मसीह की सामर्थ्य है। रबांदा खाला ओ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आज जितना खुदावन परमेश्वर आपके बच्चे दर दर पीड़ा में है प्रभु, मृत्यु की घोषणा विधि का वो लेख के नाम पर लिखा प्रभु, आज आपके क्रूस की सामर्थ के द्वारा प्रभु, हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, इनके जीवन में चंगाई, जय, छुटकारा आने पाए पिता। आपका क्रूस का सामर्थ प्रभु आपकी ओर देखने के द्वारा खुदावन, आप पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु आज जय और छुटकारा को पाने पाए खुदावन। अपना चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा दे प्रभु, आने छूकर चंगा कर प्रभु। विधि का लेख प्रभु जो इनके नाम पर उसके विरोध में लिखा था प्रभु, आज यीशु आपके क्रूस के सामर्थ के द्वारा प्रभु उस सारे विधि के लेख इनके जीवन से मिट जाने पाए खुदावन। प्रभु डॉक्टर ने चाहे जो कुछ कहा प्रभु, लोगों ने चाहे जो कुछ कहा इनकी जिंदगी के लिए प्रभु, परंतु खुदावन वो सारी बातें आज यीशु के नाम से परमेश्वर बदल जाने पाए खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी आप पिता, आप इन्हें सचमुच आशीष को दीजिए प्रभु, और परमेश्वर इनके जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाइए परमेश्वर पिता, और एक बड़े जय को दीजिए। आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं प्रभु, कोई समय परमेश्वर मायने नहीं रखता खुदावन, कोई अवस्था मायने नहीं रखता खुदावन परमेश्वर, आपके लिए कोई परमेश्वर विधि का विधान मायने नहीं रखता खुदावन परमेश्वर पिता। परमेश्वर है प्रभु जी, आप स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, आप किसी भी समय प्रभु आपके बच्चों के लिए अद्भुत कार्य कर सकते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, आज जो बीमारी के बिछौने में प्रभु, आप उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु। आज जो परमेश्वर के विधि का वो लेख लिख दिया प्रभु जी, ये गरीबी, ये कर्ज इनके जीवन का भाग बन करके इनके जीवन से छिपकाए खुदावन, आज यीशु के नाम से और सारे बंधन टूटने पाए खुदावन, और ये बड़ी जय को देखने पाए खुदावन परमेश्वर। आप परमेश्वर जानते हैं परमेश्वर प्रभु, दबा छुपा कर जाना कहाँ है प्रभु, आप जानते हैं आपके बच्चों को कहाँ से उठाना है प्रभु जी। आप अपने बच्चों के लिए दरवाजे को खोलिए खुदावन, और उन भलाइयों से आपके बच्चों को आप तृप्त कीजिए
लीजिए पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने प्रार्थना सुना है प्रभु जी, क्योंकि ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।